भक्तजनों, दोस्तों, कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाने के समय बकरा एक एक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता के सामने ही बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक पा रहा था। तब से 499 जन्मों से उसका गला काटा जा चुका है और अब उसका गला कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ की शाखाओं पर नर्म नर्म पत्तों को देख जो ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, त्यों ही एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़ी चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा सा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कर्मों का फल एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगे। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो शेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और शेठ जी महात्मा को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न शेठ जी से भी किए जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे कि ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे हैं, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और यह कहता है मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ जी ने कहा, मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफेद इसके बाल हैं, देखने में यह 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चे और धन को छुपाए, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है? महात्मा जी रह न सके और बोले, सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है, और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुत मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता
जानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वे मेरे पुत्र कैसे? दूसरा प्रश्न आपका मेरे धन के विषय में था महाराज। मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं। वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे वह मेरा कैसे हुआ? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक आप जैसे साधु जी से हुआ था। उनकी चरण शरण ग्रहण करके मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा, इसलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ।